नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। बीते हफ्ते में सोने और चांदी ने बड़ी गिरावट दिखाई। सोने में 2% से ज्यादा और चांदी में 5% से ज्यादा की गिरावट रही। अब क्या आगे होने जा रहा है और क्या इस गिरावट के असल कारण रहे, अगले हफ्ते क्या होगा, क्या शेयर बाजार में कुछ जो दौर है वो बदलता हुआ दिखाई देगा, किस तरीके से आने वाले समय को देखा जाए, समझेंगे। हमारे साथ वित्तीय विशेषज्ञ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द स्वतंत्र पर। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। अनुज जी, सोने और चांदी ने तो इस हफ्ते बढ़िया गिरावट दिखाई, क्या देखा जाए, क्या समझा जाए इस गिरावट से? देखिए सर विक्रांत जी, यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में हमने गिरावट देखी क्योंकि फेडरल की तरफ से ये आ रहा था कि फेडरल रिजर्व की तरफ से कि वो आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। तो उसकी हम्म। वजह से हॉकिश कमेंट्स रहे और उसकी वजह से एक प्रॉफिट टेकिंग हमने गोल्ड सिल्वर में देखी। प्लस डॉलर इंडेक्स करीबन 13 महीने के उच्च स्तर पर आ गया, हाँ। जिसकी वजह से जो एक डिमांड थी वो डॉलर की तरफ शिफ्ट होती हुई नजर आई। बॉन्ड यील्ड बहुत इंक्रीज हो गई थी, तो कहीं ना कहीं बॉन्ड जो इन्वेस्टमेंट था वो गोल्ड सिल्वर से निकल के बॉन्ड्स की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। इसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो गोल्ड ईटीएफ में बड़ा आउटफ्लो देखने को मिला, हाँ। करीबन $2 बिलियन का। तो वो भी एक बड़ा कदम रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर में पिछला हफ्ता नेगेटिव क्लोज होता हुआ नजर आया। हालांकि पिछले हफ्ते हमने जो गिरावट देखी थी वहां से शार्प रिकवरी भी हमने आती हुई देखी, मगर कहीं ना कहीं अंडरटोन अभी भी बियरिश बनी हुई है। अनुज जी, क्या लग रहा है, क्या ये अभी जारी रहेगा ये जो सिलसिला है, या इसमें कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई देगा? देखिए अभी जो सिलसिला है ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा कूल डाउन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से क्रूड के भाव नीचे आए हैं तो एक मॉनेटरी टाइटनिंग का जो फियर है वो शायद यहाँ पे कम होता हुआ नजर आए। हो हम्म। सकता है कि जो फेडरल रिजर्व सोच रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की, वो शायद आगे उसको एक्सटेंड करते हुए नजर आए, क्योंकि क्रूड के भाव कंट्रोल हो गए हैं। तो अगर हम्म। क्रूड के भाव इन्हीं रेट्स पे रहते हैं, इन्हीं भाव पे रहते हैं, तो शायद फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत ना पड़े। तो उस क्षेत्र में गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको तेजी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट पिछले कुछ 1-2 महीनों में हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक की जो खरीदारी है वो काफी कम देखने को मिली है। हम्म। मगर लग रहा है कि आगे चलकर सेंट्रल बैंक खरीदारी शुरू करेंगे, तो उससे भी काफी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। हालांकि रिटेल की डिमांड थोड़ी कम है, मगर सेंट्रल बैंक की डिमांड गोल्ड को सपोर्ट करेगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म में उतनी तेजी नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि भाव आपके मिले जुले रहें, एक रेंज बाउंड हो सकते हैं। मगर हाँ, ये जरूर है कि लंबी अवधि में जो डिप्स आएंगे वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेंगे। लेकिन विश्वास कैसे किया जाए? युद्ध को लेकर के तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। कभी कहा जाता है कि बातचीत अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है, लगता है कि अब सब कुछ ठीक होगा, तेल के दाम ठीक लेवल पर आ गए हैं और नीचे जाएंगे। लेकिन अचानक से कुछ ऐसी घटना हो जाती है जैसी अब हाल में कल रात को हुई, यानी देखने को मिली। तो युद्ध को लेकर जो अनिश्चितता है बातचीत होने के बावजूद, तो ये बाजार में भी अनिश्चितता इसी तरीके से बनी रहेगी। देखिए अनिश्चितता बनी रहेगी, क्योंकि देखिए मंडे को डिसाइड हुआ था कि दोनों वॉर नहीं करेंगे, दोनों की हाँ। डील साइन हुई थी। मगर फ्राइडे सैटरडे की रात को दोबारा से वहां पर अटैक होता हुआ नजर आया। यूएस ने ईरान की जो मिलिट्री बेस है उसके ऊपर मिसाइल से अटैक किया। तो वो कहीं ना कहीं दोबारा से अनिश्चितता को क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जो डील हुआ था उसका वॉयलेशन यहाँ पे होता हुआ नजर आया। तो लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेन का माहौल क्रिएट कर रहा है। तो अगर ऐसा अनसर्टेन का माहौल क्रिएट होता है तो फिर वो अगेन एक सेवन डिमांड पुल के लेके आ सकता है। मगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि क्या दोबारा से जो अनसर्टेनिटी आएगी उससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितना इफेक्ट होगा, क्योंकि यूएस का कहना है कि उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सेव करने के लिए ही ये मिसाइल अटैक किया है। अनुज जी, ये भी कहा जा रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स ने सोने चांदी पर काफी दबाव बनाया, और ये भी कहा जा रहा है कि अभी डॉलर इंडेक्स थोड़ा और ऊपर जा सकता है। तो अगर 101 के लेवल से अब और ऊपर गया तो सोने चांदी की दिक्कतें तो और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर गोल्ड सिल्वर में एक मिला जुला कारोबार रहेगा, या अगर गोल्ड सिल्वर के भाव ऊपर नहीं गए तो जो रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदारी कर रखी है वो यहाँ पे ट्रबल हो सकते हैं। क्योंकि हम्म। जिन लोगों ने 4,20,000 पे चांदी खरीदी है, या जिन्होंने 1,80,000 पे गोल्ड खरीदा है, वो कहीं ना कहीं अब ये फियर कर रहे हैं कि उनके भाव करीबन 50% गिर गए हैं चांदी के अंदर, और हम्म। करीबन 25% गिर गए हैं गोल्ड के अंदर। तो कहीं ना कहीं उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टक होती हुई नजर आ रही है। तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाएगा एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो अपनी जमा पूंजी आप गोल्ड सिल्वर में लगाते हैं। और यहाँ पर अगर उनकी पूंजी स्टक होगी तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं रुकती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं लगता है कि ऐसे में मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर है उनको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको लंबी अवधि में रिटर्न जरूर देगा, क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है और एक इन्फ्लेशन जो है उसको हेज करता है ये। तो जैसा कि सेंट्रल बैंक्स कह रहे हैं कि आगे इन्फ्लेशन आ सकता है, तो मुझे हम्म। लगता है कि उससे काफी हद तक गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। और देखिए दूसरी बड़ी बात है, गोल्ड सिल्वर की जो सप्लाईज है बहुत लिमिटेड है, मगर हाँ। इनकी डिमांड कंटिन्यूस रहती है। सिल्वर की डिमांड अगर आप देखेंगे
तो पिछले 5 सालों में करीबन 25% इंक्रीज हुई है। तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सपोर्ट करेगी। हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत भाव नीचे आते हुए नजर आए, मगर लंबी अवधि में लगता है कि भावों में खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। और अनुज जी, चांदी में तो सोने के मुकाबले भी काफी ज्यादा गिरावट, जबकि चांदी की अपनी इंडस्ट्रियल डिमांड भी है, उसके बावजूद जो लगातार बड़ी गिरावट रही और 50% से ज्यादा दाम कम हो गए। 4,20,000 का लेवल हमने देखा था, $121 का, तो वहां से अब हम आधे रेट पर तो आ गए हैं। इतनी बड़ी गिरावट चांदी में क्यों सोने के मुकाबले? देखिए, चांदी में इसलिए गिरावट है क्योंकि चांदी में एक बबल भी बन गया था, या यूं बोलेंगे एक फोमो क्रिएट हो गया था कि आप चांदी ले लो, तो बहुत तेजी से भाव इंक्रीज हुए थे, जहाँ पे गोल्ड सिल्वर रेशो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो कहीं ना कहीं चांदी में एक सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि जिस तरीके से स्मॉल कैप काम करता है इक्विटी मार्केट में, वैसे ही चांदी ने यहाँ पर काम किया। कि भाई लोगों को लग रहा था कि भाई आप 1.5 लाख में 10 ग्राम गोल्ड लेंगे, इससे बेटर है कि आप 1.5-2 लाख में 1 किलो चांदी ले लें। तो वो एक था कि लोगों ने बहुत भरकर चांदी को परचेज किया था। अब वही जो स्टॉक है वो मार्केट में लिक्विड होने आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की कैपिटल स्टक हो रही है, जिस तरीके से लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक हो रही है, तो फिर उनको वर्किंग कैपिटल के लिए फंड चाहिए। तो वो आप माल बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो जिस जिस तरीके से खरीदारी हुई थी, उसी तरीके से यहाँ बिकवाली होती हुई दिख रही थी। अनुज जी, ईटीएफ में जो हमने देखा कि लगातार लोग पैसा निकाल रहे हैं, बिकवाली चल रही है, इसके पीछे क्या कारण समझ में आता है और क्या इससे समझा जाए? देखिए, ईटीएफ में जो बिकवाली हुई है वो जनरली यूएस से काफी देखने को मिली है, और एशियन कंट्रीज से आती हुई दिखाई दी है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां पे जो इन्वेस्ट सेलिंग हुई है वो हेज फंड्स के थ्रू हुई है, या फिर कहीं ना कहीं जो बड़े फंड हाउसेज उन्होंने यहाँ पे बिकवाली करी है। क्योंकि जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हुई है, उससे लग रहा है कि शायद वो अपना फंड जो है अब ईटीएफ से निकालकर बॉन्ड की तरफ पैसा डालते हुए नजर आएंगे। तो वहां पर उनको हाइयर रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात हो रही है और बॉन्ड यील्ड बढ़ी है, तो डेफिनेटली दे आर एक्सपेक्टिंग कि जो आपके बॉन्ड है, या फिर जो आपकी जो आपके बॉन्ड्स हैं उसके अंदर, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो वो एफडी की तरफ पैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस वजह से हमने देखा है कि गोल्ड ईटीएफ का अट्रैक्शन कम होता हुआ दिखाई दिया, और वहां पर बिकवाली देखने को मिली है। अनुज जी, बाजार को लेकर के बड़ी अनिश्चितता बनी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कब हमारे बाजार की रौनक लौटेगी। इस युद्ध के थमने के बाद एक उम्मीद बड़ी जागी थी, लेकिन अभी लग रहा है कि कुछ भी जल्दी उम्मीद कर पाना थोड़ा मुश्किल है। किस तरीके से देखा जाए, अगर इसे समझाएं तो? देखिए, बाजार में धीरे धीरे हम मोमेंटम देख रहे हैं कि अगर हम इक्विटी बाजार की बात करें तो पॉजिटिविटी आ रही है। कमोडिटी मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा एस्केलेट हो गए थे, अब वो बात वापस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। क्रूड के भाव वापस प्री वॉर लेवल पर आ गए हैं, करीबन $70 के आसपास। बेस मेटल के प्राइस भी बहुत इंक्रीज हो गए थे, तो इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा टफ हो रहा था बेस मेटल बाय करना। वो बेस मेटल हाँ। अपने लेवल पर वापस आ रहे हैं। तो देखिए, जो चीजें बहुत एस्केलेट हो गई थी वॉर की वजह से, अब वो प्री वॉर के लेवल पर आती हुई दिख रही है। तो वो तो एक जो वॉर का चैप्टर था वो यहाँ पे क्लोज होता हुआ नजर आया। तो प्राइस भी डेफिनेटली अब उसी लेवल पर आते हुए नजर आएंगे। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक सेंटीमेंट बना है यहाँ पर, वो लग रहा है कि थोड़ा सा लिक्विडेशन का सेंटीमेंट है। लोग अब प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हैं या एग्जिट होना चाह रहे हैं, क्योंकि इक्विटी मार्केट में अट्रैक्शन उनको अब दिख रहा है। क्योंकि जो वॉर खत्म हुआ है हम्म। उससे काफी हद तक इक्विटी मार्केट यहाँ पे सपोर्टिव होती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं लोग अब धीरे धीरे इक्विटी में या बॉन्ड्स में या एफडीज में पैसा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। और पिछले इक्विटी मार्केट में तो लंबा समय हो गया अनुज जी, लोगों को इंतजार करते हुए, और लोग एक तरह से अब थक भी गए हैं, अगर ये कहा जी, जाए तो। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मार्केट काफी टाइम से नहीं चला है, और हालांकि चला जरूर है, बट स्टॉक्स में उतने प्राइस नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को एक ये फियर था कि भाई इक्विटी मार्केट तो परफॉर्म नहीं कर रही, इस वजह से इक्विटी के बहुत सारे इन्वेस्टर कमोडिटी में शिफ्ट हो गए थे, हाँ। सिल्वर में शिफ्ट हो गए थे। तो अब वो वापस इक्विटी में आना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर उनका अट्रैक्शन दिख रहा है। क्योंकि जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि गोल्ड आप परचेज ना करें, सिल्वर परचेज ना करें 1 साल के लिए, तो लोगों हम्म। का थोड़ा सा माइंड सेटअप चेंज हो गया कि नहीं, हो सकता है कि भाव नीचे आएंगे तब हम परचेज करेंगे। तो अभी दे आर वेटिंग कि भाई भाव नीचे आने दो, और भाव नीचे आ भी रहे हैं। तो लोगों को ये है कि हमने जो वेट किया उन यहाँ पे उसका फायदा मिल रहा है। तो इस वजह से लोग एग्रेसिवली, जो बोलते हैं कि एक एग्रेसिव इंटरेस्ट है, वो अभी यहाँ से लूज होता हुआ दिखाई दिया है, जिसकी वजह से गोल्ड सिल्वर में गिरावट दिख रही है, और इक्विटी मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। गोल्ड और सिल्वर का वो किस तरीके से देख रहे हैं अगले 6 महीने की, अगर हम बात करें तो अनुज जी? क्योंकि इस साल के अंत को लेकर भी बड़े बड़े टारगेट थे, क्या उन टारगेट तक पहुंचते हुए दिखाई देगी, या अड़चन आते हुए अब दिख रही है आपको? देखिए, टारगेट्स मुझे लगता है कि में थोड़ा हो सकता है कि टाइम लगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात है वो आने वाले 2-3 महीनों में है, जिसमें आपका अगस्त सितंबर अक्टूबर इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो हम्म। मुझे लगता है कि और उसी टाइम पे हमारा भी फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होगा। तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ ज्यादा बढ़त आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि भाव वापस आपको 4800 से लेकर 5000 मैक्सिमम आ सकते हैं, बट उसके ऊपर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो इन्फ्लेशन का फियर है
और जो वॉर की अनसर्टेनिटी, देखिए अभी तो एक हफ्ता हाँ, भी नहीं बीता और दोबारा से मिसाइल अटैक हो गया। तो बिल्कुल। ये नोबडी नोस की जो ये वॉर है, ये रुकने का नाम नहीं लेगी। ये कहीं ना कहीं ऐसे आपको हर हफ्ते कुछ ना कुछ जो है मिसाइल अटैक होते हुए नजर आएंगे। एक कोल्ड वॉर टाइप से ये होता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि कोई बड़ा सपोर्टिव फैक्टर गोल्ड सिल्वर के लिए भी काम करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का फियर और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फियर जो है, ये हम्म। सबसे ज्यादा जो है गोल्ड के लिए नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है अभी। और इन्फ्लेशन की जो आपने बात की, 4.2 के लेवल तक पहुंच गया अमेरिका में, तो ये कितनी चिंता की बात, और इसके कारण क्या असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए सर दोबारा क्वेश्चन क्या करें। कि जैसे यूएस में जो इन्फ्लेशन डाटा है 4.2 के यस, लेवल तक पहुंच गया है, तो यस, किस तरीके यस। से इसे देखा जाए और किससे क्या असर होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन डेटा है वो काफी खराब डेटा आया है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये उसका रीजन है कि जो क्रूड के प्राइस बढ़े हैं वहां पे महंगाई हो गई है। ट्रेड वॉर का असर भी रहा है कि वहां पे हम्म। जो एक असेंशियल आइटम्स होती है वो वहां तक नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से महंगाई वहां पर बढ़ गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है यूएस के लिए। अब ये यूएस को अब ये ट्रम्प आप देख रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने तुरंत एक्शन लिया कि भाई वॉर खत्म करो। हमें ध्यान है कि एक महीने पहले से बोलना चालू कर दिया था उन्होंने कि भाई वॉर खत्म है, वॉर खत्म है, वॉर खत्म है। तो उसकी वजह से अब कहीं ना कहीं उन्होंने फाइनली डील साइन तो कर दी है, बट हम्म। किस मूड में डील साइन करी है नोबडी नोज। क्योंकि यहाँ पर जो फियर, इंफ्लेशन का फियर का फैक्टर है, और दूसरी तरफ अब आगे एक साल बाद उनके इलेक्शंस भी होने हैं, वो भी उनको हाँ। नजर में रखने हैं। और दूसरा कहीं ना कहीं क्रूड के भाव की वजह से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही थी, उससे उनको कहीं ना कहीं काफी नुकसान होता हुआ नजर आ रहा था। तो हम्म। अब अल्टीमेटली वो उस पेज पर आते हुए नजर आए जहां पर वो एक ये पिक्चर क्लियर क्रिएट करना चाहते हैं कि भाई ट्रम्प की वजह से वॉर रुक गया है, ट्रम्प की वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया है, और ट्रम्प साहब ने ही जो है क्रूड के भाव को नीचे लेकर आए हैं। अमेरिका का मिड टर्म चुनाव भी एक बड़ी चुनौती है ट्रम्प साहब के यस, लिए। और अनएम्प्लॉयमेंट डाटा पर भी उनकी भी नजर होगी अनुज जी, क्योंकि यस। कई चीजें उस पर टिकी हुई हैं। देखिए बिल्कुल, अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होकर आया है पिछले हफ्ते के मुकाबले। तो हम्म। उससे ये शो हो रहा है कि धीरे धीरे जो चीजें वो ट्रैक पर आ रही हैं। देखिए इससे एक पॉइंट निकल कर आता है, अगर सब चीजें ट्रैक पर होंगी तो कहीं हम्म। ना कहीं जो स्लो डाउन की सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। अगर स्लो डाउन नहीं होगा तो हो सकता है कि शायद वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज ना करे, उसको फ्लैट रखे, तो वो अगेन फिर गोल्ड सिल्वर के लिए सपोर्टिव होगी। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करेंगे तो शायद बॉन्ड यील्ड उतनी इंक्रीज होती भी ना दिखाई दें, या फिर हम्म। इंटरेस्ट रेट उतने अग्रेसिव इंक्रीज ना हो। तो फिर लोग वापस गोल्ड सिल्वर या अदर एसेट क्लास की तरफ शिफ्ट होते हुए आते हुए दिखाई देंगे, जिसमें गोल्ड है, सिल्वर है, देन उसमें क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, उसमें लोग शिफ्ट करेंगे। हमने बिटकॉइन में बड़ी बड़ी गिरावट आती हुई हाँ, देखी है। बिटकॉइन में प्लस भी लोग बड़ी इक्विटी, गिरावट आई। हम्म। तो फॉर इक्विटी में आते हुए दिखाई देंगे। तो ये देखिए एक पलड़े में आपके सारे एसेट क्लास हैं, और दूसरे पलड़े में आपके डॉलर है और बॉन्ड हम्म। यील्ड है और सरकारी यूनिट्स हैं। तो अब ये देखना है कि दोनों में कहाँ पर उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो उस तरफ शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। अनुज जी, इस हफ्ते में हमने ये भी देखा कि एआई बबल को लेकर के जो बात की जाती है, क्या वो जी। बबल भी अब फटता हुआ दिखाई दे रहा है? किस तरीके से उसे समझा जाए, बड़ी पिक्चर क्या ली जाए? देखिए एआई के चलते हमने देखा था कि नॉर्थ कोरिया ने भारत की मार्केट कैप को ब्रेक कर दिया था, हाँ। उसको सरपास कर दिया था। बट यहाँ पर एक चीज है कि जो भी उनकी वहाँ पे एआई कंपनीज हैं वो सब डेट में आती हुई दिखाई दी हैं, क्योंकि जो उन्होंने वहाँ पे लोन्स लिए थे वो पे बैक नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से वहां पर बबल बस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं एक सेटबैक होगा एआई इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि एआई में या अगर हम बोले कि स्टार्टअप्स में जो एआई स्टार्टअप में जो फंडिंग हुआ था वो अब उतना रीपे नहीं हो पा रहा है। तो वो डेफिनेटली एक बबल है, और वो बबल वहां पे बस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो हमने देखा कोरियन मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, वहां की मार्केट कैप काफी वाइप आउट होती हुई नजर आई है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव है एआई के लिए प्लस आईटी सेक्टर के लिए। एक अंतिम सवाल मेरा अनुज जी, कि अगले हफ्ते को, क्योंकि अभी हम वीकेंड पे बात कर रहे हैं, अगले हफ्ते में आप किस तरीके से देखते हैं सोने चांदी को, शेयर बाजार को? क्या बड़ी हलचल होती हुई आपको दिखाई दे रही है? देखिए मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में आपको थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी गोल्ड सिल्वर में, क्योंकि हाँ। यूएस के डेटा पॉजिटिव आए थे। उससे इम्पैक्ट है कि शायद इंटरेस्ट रेट ना बढ़े, उस एक्सपेक्टेशन में शायद एक इन्वेस्टमेंट डिमांड देखने को मिले। तो हमें लगता है कि थोड़ा बहुत मार्केट रेंज में रहेगा, प्लस पॉजिटिव बायस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इक्विटी मार्केट में भी हमें लगता है कि मार्केट का मूड माहौल पॉजिटिव ही है। हमने पिछले 4-5 दिनों में ऑब्जर्व किया कि मार्केट नीचे आता है बट वहां से अच्छी रिकवरी भी दिखाता है। हाँ, तो वहां बिल्कुल। पर भी बाय ऑन टिप्स की है। तो ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल मुझे लगता है कि थोड़ा स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, या साइड बेस टू पॉजिटिव साइड में जा सकता है बाजार। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए। थैंक यू, थैंक यू।